अलैकुम, कैसे हैं आप सब? तो सर्दियों में जैसे सबको मतलब यही होता है ना कि बच्चे घर पे हों तो उनको नहला-धुला लें और सारे काम जो है ना वो निपटा लें। और अगर बच्चे स्कूल जाएँ ना तो फिर इनको रात को ही नहलाना होता है। तो मेरी भी कुछ इसी तरह की रूटीन है, बच्चों को जो है ना नाश्ता वगैरह करा के इनको नहला के जो है ना मैंने हीटर लगा के गरम बिस्तर में बिठा दिया था। और खुद जो है ना वो आ गई थी मशीन लगाने के लिए, क्योंकि आगे बारिशें हैं और मैंने कहा जो काम निपटता है ना तो उसको निपटा लूँ। तकरीबन 3 दिन लगते हैं। 3 दिन के बाद मैं जो है ना मशीन क लगाती हूँ, ताकि ज़्यादा कपड़े ना इकट्ठे हों। फिर भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं तो दिन में तकरीबन 1-2 दफ़ा उनके कपड़े लाज़मी चेंज करने पड़ते हैं। तो उसके लिए जो है ना मैं जो लाइट कलर वाले कपड़े हैं वो अलग कर लूँगी और डार्क वाले अलग करके ना जो वॉशिंग मशीन में डालूँगी। वैसे जब हम डायरेक्ट कपड़ों के ऊपर डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं ना, तो जहाँ पे ज़्यादा कपड़ों पे पड़ जाए तो वहाँ से कपड़ों का कलर ख़राब हो जाता है। तो नीम गर्म पानी जो है ना, वो ज़्यादा गर्म पानी से भी नहीं धोने कपड़े, मैं बस नीम गर्म पानी डालती हूँ इसमें। और उसमें डाल के डिटर्जेंट पाउडर और साथ जो है ना कम्फर्ट मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि वैसे कम्फर्ट बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है और वेस्ट भी होता है, तो हमें जस्ट खुशबू के लिए चाहिए होता है। और मुझे जो है ना कपड़ों में अच्छी खुशबू के लिए जो है ना वो मैं इसी में डाल देती हूँ। अच्छा, सर्फ़ से जो है ना इतने आपके हाथ ख़राब हो जाते हैं, तो मैं लाज़मी जो है ना ग्लव्स यूज़ करती हूँ सर्फ़ में काम करने के लिए। अच्छा, उसके बाद जो है ना थंबनेल से तो आपको आइडिया हो गया होगा वॉशिंग मशीन का। उसके बाद स्पिनर का, तो स्पिनर का मैं रिव्यू दूँगी। हायर का स्पिनर है जो मेरे हस्बैंड ने सर्दियों में इतना खूबसूरत सा मुझे गिफ्ट जो है ना दिया है। इसका इतना फ़ायदा है। एक तो ऑटोमेटिक मशीन का होता है ना कि आप लोगों को सर्फ़ की प्रॉब्लम होती है, और जो इसका ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ से कपड़े निकाल के सीधा स्पिनर के अंदर डाल दें सर्फ़ वाले, तो ये खुद ही धो लेगी मशीन। मैं आप आगे आपको दिखाती हूँ कि बस इसको कवर करें, ऊपर से बंद करें, और ये पानी का सिस्टम रखा हुआ है ऊपर। और मैं जो है ना 10 पे लगा देती हूँ, और तकरीबन जब 8 पे आता है ना तब तक जो है पानी सारा साफ़ निकल आता है। नीचे एक पाइप भी लगा हुआ है इसके, वहाँ से पानी निकलता रहता है। और जब मैं देखती हूँ कि पानी अब साफ़ आ रहा है, तो फिर जो है ना मैं पानी बंद कर देती हूँ और जस्ट स्पिन करती रहती हूँ। और बहुत बहुत ईज़ी हो गया लाइफ़ इससे। सर्दियाँ मेरी इतनी अच्छी गुज़र गई हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह से। तो वैसे भी घर में जो है ना चीज़ों पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं मेरा ख़्याल ये है कि कपड़े, जूतों से ज़्यादा हम घर की चीज़ों पे इन्वेस्ट करें ना, तो बहुत बहुत बेहतर होता है। हम खुद ईज़ी हो जाते हैं। और चीज़ों को जितने प्यार से, जितने एहतियात से यूज़ करें ना, उतनी ही इनकी लॉन्ग लाइफ़ होती है। और अगर आप अपने हाथ में रखें ना चीज़ों को, स्पेशली हेल्पर्स के हाथ कभी ना ये चीज़ें दें, बहुत ज़्यादा तबाही निकल जाती है। जैसे हम खुद केयर करते हैं हर चीज़ की, आराम सुकून से काम करते हैं ना, वैसे कोई भी नहीं करता। तो इस तरह से जो है ना कपड़े ड्राई हो गए थे, और इनको जो है ना मैं सुखाने के लिए जो है ना बाहर फैला दूँगी। है ड्राई होते हैं, पर फिर भी जब तक इनको धूप ना लगे ना तब तक वो वाला जो सिस्टम है ना उस तरह के ड्राई नहीं होते। तो बस अब दूसरा जो है ना पोर्शन वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और ये भी जो है ना अच्छे से वॉश हो जाएगा। आज मौसम इतना प्यारा था ना, हल्की-हल्की सी धूप थी और बाहर जो है ना हल्की-हल्की सी गर्मी सी फ़ील हो रही थी। बहुत बहुत मज़े का मौसम था आज का, और मैंने बाहर नज़र दौड़ाई तो हर कोई जो है ना बाहर निकला हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हुई है, पता नहीं कब हुई है, कोई रात को कहीं हुई है, और उसकी वज़ह से जो है ना मौसम में काफ़ी जो है ना चेंजिंग आई है। तो जिस दिन मैं लॉन्ड्री का काम करूँ ना, तो उस दिन मेरी यही कोशिश होती है ना कि शाम के टाइम मैं खाना वगैरह बना लूँ, ताकि दिन को जो है ना बच्चों को बना के दे दूँ। अब जो कुछ अब स्पेशल इनको जो है ना शाम को ही बना के देना है।
उसके बाद मेरे हस्बैंड के जितने भी कपड़े होते हैं ना, मैं एक बास्केट यहाँ पास रखी हुई है, उसमें से निकाल के जितने भी उनके कपड़े होते हैं ना वो प्रेस करके रख देती हूँ। मेरी कोशिश होती है मेरे हस्बैंड के कपड़े जो है ना वो प्रेस हों, मतलब और जितने भी कपड़े हों उनके, उनकी अलमारी में तैयार हों। कोई भी कपड़ा उनका वॉशिंग मशीन में ना हो और जो है ना मतलब आयरन के लिए बास्केट में ना पड़ा हो। तो इस चीज़ का बहुत बहुत ख़्याल रखना पड़ता है, तो इसके लिए जो है ना कभी-कभी हमें टाइम नहीं मिलता। तो इस तरह के काम जो है ना हम साथ-साथ करते रहे ना तो काफ़ी हद तक जो है ना हमारा बर्डन कम हो जाता है। अब साथ ही मैंने मशीन जो है ना वो लगाई हुई थी, कपड़े वॉश कर रही थी और साथ जो है ना जब तक कपड़े स्पिन होते और एक शलवार कर ली इस्त्री, एक कमीज़ कर ली इस्त्री, इस तरह से जो है ना मैं काम ख़त्म कर रही थी। इस तरह से काम मैनेज हो जाता है अगर आप अकेले भी काम कर रहे हो ना, तो बस मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, बाकी काम इतने कोई मुश्किल नहीं होते। वही काम है, वही जैसे हमारी माएँ करती हैं, मेरी अम्मी अभी तक अपने घर का सारा काम खुद करती हैं, कोई हेल्पर नहीं, कोई कुछ नहीं। और अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे और हमें भी उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, इतनी जल्दी थक जाते हैं, थकावट हो जाती है। मल्टीविटामिन्स भी ले रहे हैं, उसके बाद हर चीज़ खुराक में भी मतलब अच्छी डाइट भी है, फिर भी जो है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फ़ील होना शुरू हो जाती है। ख़ैर सेहत अल्लाह ताला के हाथ में है, अल्लाह ताला सेहत दें और मुझे जो है ना बस बहुत जो है ना क्रेज़ है ना अपने हस्बैंड की चीज़ों को तैयार करके रखना, नीट क्लीन करके रखना और उनके कपड़े जो है ना अच्छे से इस्त्री करना। तो यहाँ पे ना मैं आप लोगों से भी एक बात शेयर करूँगी कि मेरी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है, हर चीज़ का जो एक्सपीरियंस है, उससे मैंने सीखा है कि आप जो है ना सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होती है ना वो अपने हस्बैंड को दें। सबसे ज़्यादा टाइम आप अपने हस्बैंड को दें, बच्चों को भी थोड़ा-सा सेकंड पे लाएँ, हस्बैंड को सबसे पहले लाएँ। जितनी खिदमत हो सकती है उतनी खिदमत करें। फिर भी हम जो है ना हक़ नहीं अदा कर सकते, क्योंकि वो जो हमारे लिए करते हैं ना और जो उनका मुकाम है ना, तो वहाँ तक जो है ना हम नहीं पहुँच सकते और ना ही हम उनका हक़ अदा कर सकते हैं। तो हस्बैंड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दें और हस्बैंड्स को भी चाहिए कि अपनी वाइफ़ को जो है ना अपने साथ लेके चलें, हर चीज़ में उनको अपने साथ रखें, ताकि फिर जो है ना बंदे को और दिल करता है अपने हस्बैंड का ख़्याल रखने का, उनकी हर चीज़ का केयर करने का, उनकी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करने का, हर चीज़ का। तो रिश्ते में जो है ना बैलेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, और रिश्ता जो है ना चलता भी दोनों साइड से है। अगर एक बंदा आपका ख़्याल रख रहा है और दूसरे को परवाह ही ना हो ना, तब भी दिल मर जाता है, पर फिर भी जो है ना हस्बैंड का हक़ जो है ना वो हम नहीं अदा कर सकते। उसके बाद बात आ जाती है कि जितनी आप चीज़ों की केयर करें ना उतनी ही लॉन्ग जो है ना वो चलती हैं ज़िंदगी के साथ-साथ। ख़ैर चीज़ों का क्या भरोसा, फिर भी जब हम इनकी केयर करते हैं ना, इनको सँभाल के रखते हैं ना, तो ये जो है ना साथ हमारे चलती हैं। वो ये हिसाब है रिश्तों का भी, तो जितनी हम उनकी केयर करें, जितना हम उनका ख़्याल रखें ना, तो एक ना एक दिन वो खुद ही ठीक हो जाते हैं। तो अपनी चीज़ों के बीच इसी तरह से केयर करें, जैसे मैंने अब काम ख़त्म करके इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इनको ड्राई कपड़ा लेके ना अच्छे से ड्राई कर लूँगी और फिर जो है ना वॉशरूम को धो लूँगी अच्छी तरीके से। मेरा बाहर टेरेस पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कपड़े वॉश करने का, गर्म पानी नहीं है उधर। तो फिर जो है ना मैंने वॉशिंग मशीन और स्पिनर जो है ना वो वॉशरूम के अंदर ही रखा हुआ है और यहीं पे जो है ना अपने सारे काम जो है ना निपटा लेती हूँ और ईज़ी रहती हूँ मैं। यहाँ अंदर ना कोई हवा का सिस्टम है और ना सर्दी लगती है और ईज़िली जो है ना कपड़े धो के, वॉशरूम भी काफ़ी लंबा सा खुला सा है मेरा। वॉशिंग मशीन साफ़ करके जो है ना अच्छे तरीके से मैं वॉशरूम को भी साफ़ कर लूँगी और फिर जो है ना हमारी जो दूसरी रूटीन दिन का खाना वगैरह वो स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो करूँगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।